शास्त्री दृष्टि है। इस सिरलेख की मैं भाई साहब ने दो प्रमुख ग्रंथों गुर छंद दिवाकर और गुर शब्द अलंकार को केंद्र में रख के एक तो भाई कान सिंह नाभा जी के काव्य शास्त्री दृष्टिकोण और योगदान समझने की कोशिश की है, और दूसरा पंजाबी लोचना साहित्य में भारतीय काव्य शास्त्र की चिंतन परंपरा का जायजा लेंदे पंजाबी लोचना साहित्य में भारतीय इस खेत्र में पैदा हुए अध्ययन के खिलाफ उभारने की कोशिश की है। हथले खोज पत्र द्वारा मैं भाई कान सिंह नाभा जी के विशाल ज्ञान भंडार अनथक मेहनत अगे नतमस्तक होंदा होया उन्होंने काव्य शास्त्री दृष्टि को समझने की कोशिश कर रहा हाँ। भाई कान सिंह नाभा जी ने इस खेत्र में जो भी कार्य किया वो अपने आप में पहला तो सी ही पूरी तरह प्रमाणित भी सी। भाई कान सिंह नाभा जी की साहित्य सिरजना का आगमन 19वीं सदी के अखीरले दहाके में उदों होया जो पंजाबी कविता परंपरा से आधुनिकता के मोड़ उत्ते सी। पंजाबी कवि आधुनिकतावाद के प्रभाव में पुरानियां काव्य परंपरावां नूं तिलांजलि दे रहा सी, जबकि भाई साहब इन्हां काव्य सिद्धांतां नूं काव्य लई जरूरी मनदे होए नवे कवियां नूं साहित्य के मूल पदार्थां तों अनजाण समझ रहे सी। उन्हां अनुसार कविता नूं लौकिक आखाण बनाउण लई छंद अलंकार की विशेष अहमियत है, जिस करके साडे लई भारतीय काव्य शास्त्र के मूल सिद्धांतां की जानकारी अति लोड़ींदी है, पर साडी आलोचना परंपरा तो इन्हां सिद्धांतां के मुढ़ली पद्धर के अध्ययन तक ही सीमित है। इत्थों तक कि हाले तक असीं भाई साहब दी रचनावां नूं भी अपने गंभीर अध्ययन का विषय नहीं बना सके, जिसदियां कि वो हकदार सन। संस्कृत साडे कोल काव्य शास्त्री सिद्धांतां की एक लंबी परंपरा मौजूद रही है, पर असीं पंजाबी विच अजिहे किसी भी ग्रंथ की सिरजना करन तो असमर्थ रहे हैं जिस विच इन्हां पक्षां नूं मुकम्मल रूप विच परखिया ते स्थापित किया गया होवे। जेकर असीं अलंकार की ही गल करिए तो पंजाबी लोचना साहित्य विच अलंकार की होंद केवल कुछ प्रमुख अलंकारों के वर्णन तक ही सीमित समझी जाती रही है, पर असल में इस तरह बिल्कुल नहीं है। जदों असीं अलंकार को केवल शब्द अलंकार या उपमा रूपक दृष्टांत आदि अलंकारों तक ही सीमित करते हैं तो उदों असीं बहुत वड्डी गलतफहमी विच हुंदे हां। अलंकारों का घेरा बहुत विशाल है। भारतीय काव्य शास्त्र में अलंकारों के भेदां का इन्नी विस्तार में वर्णन किया गया है कि काव्य प्रगटाए जाते हरेक भाव विचार का संबंध किसी न किसी अलंकार के भेद उपभेद नाल जा जुड़ता है, पर सानू उन्हां सारियां दी सही पछाण ना होने कारण असीं अलंकारां दी होंद नूं रद्द करन वल रुचित हो जाते हैं। अध्ययन की इस कमी का ज्ञान सानू उदों हुंदा है जो भाई कान सिंह नाभा जी के ग्रंथ गुर शब्द अलंकार और महान पुरुष नूं छड्ड के और कोई भी ग्रंथ केवल प्रमुख अलंकारां की सधारण जी पछाण करवाउंदा होया पंजाबी विच मिलदियां उदाहरणां की तलाश विच असमर्थ जिहा नजर आउंदा है। इस पक्षों असीं वो म्यार निश्चित नहीं कर सके जिस तरह के म्यारां की समा साडे तों मंग करदा सी। संस्कृत आचार्यों ने अलंकारों के भेदां का इन्नी सूक्ष्मता नाल वर्णन किया है कि इस विच मनुखी प्रगटाव का कोई भी अजिहा पक्ष बाकी नहीं बचा जिस बारे चर्चा ना की गई होवे। भारतीय काव्य शास्त्र में जिन्नी बरीकी नाल सिद्धांतक पक्ष उत्ते जोर दिता गया है उन्होंने सिद्धांतों के आधार उत्ते रचना नूं व्यवहारिक रूप में परखण वाल नहीं दिता गया, जदों कि भाई कान सिंह नाभा इन्हां अलंकारों की सिद्धांतक चर्चा में पैण की थां व्यवहारिक पक्ष नूं महत्व दिंदे हुए अलंकारों के लक्षण प्रगटा के उस अलंकार विशेष को उदाहरणों द्वारा बड़ी बारीकी नाल स्पष्ट करते हैं। भाई कान सिंह नाभा अनुसार आनंद काव्य का प्रमुख उद्देश्य है और काव्य की लोकप्रियता का मूल कारण है। भाई साहब ने गुर शब्द अलंकार की भूमिका में मन्निया है कि पंजाबी साहित्य विद्यार्थियों को अलंकारों का ज्ञान नहीं। उन्होंने छंदा के अलंकारों की अहमियत को समझते हैं ना केवल गुर शब्द रचना कर महान कोश में काफ़ी बड़ी मात्रा में अलंकारों के छंदा का उन्होंने भेदां उपभेदां समेत वर्णन किया है, बल्कि दो वक्रे ग्रंथ गुर छंद दिवाकर और गुर शब्द अलंकार के रूप में छंद अलंकार वर्गे महत्वपूर्ण सिद्धांतों को साडी जान पहचान करवाई है। इस संबंध में जेकर असीं भाई साहब की काव्य शास्त्री दृष्टि को केंद्रित करते हुए उन्होंने पुस्तक गुर छंद दिवाकर की गल करिए तो कहा जा सकता है कि इस ग्रंथ की विलक्षण विशेषता यह सी कि यह पहला प्रमाणिक ग्रंथ सी जिस विच चुने गए छंदों का आधार गुरमत काव्य से होर पंजाबी साहित्य नाल संबंधित ग्रंथ सन, जबकि होर प्रचलित छंद शास्त्र पिंगल ऋषि के छंद शास्त्र को आधार बना के लिखे गए थे। भारतीय काव्य शास्त्र में छंद को अहम स्थान हासिल है। छंद को काव्य का प्राण तत्व मन्निया गया और कुछ समय पहले तक भी छंद रहत कविता से कविता होने तो ही इनकार किया जाता सी। गुरु साहिबाना ते प्रसिद्ध कवियों ने भी अपनी रचना में छंदा की वरतों करते अपनी रचना का चिरकाली प्रभाव छड्या है। छंदबद्ध रचना को मूँह जबानी याद रखना सौखा होंदा है, इसलिए साहित्य परंपरा में मौखिक साहित्य की बड़ी अमीर परंपरा मौजूद रही है। अज भावें छंदमुक्त कविता की रचना वधेरे हो रही है, पर छंदबद्ध कविता का आनंद पहला वांग ही बनया हुआ है।
प्राचीन संस्कृत आचार्य तो छंदा के इन्ने पक्षपाती सन कि किते किते व्याकरण के नियमों की भी अणदेखी कर देंगे सन, पर छंद में कोई नुकसान नहीं सी पहुंचण देंगे। पर भाई कान सिंह नाभा इस नाल असहमति जताते हुए कहते हैं कि जिस कवि नूं बोली शब्दों की वरतों धातु बारे पूरा ज्ञान नहीं और शब्द नूं अपने छंद की चाल बिगाड़ के लिखता है, वो कवि पदवी का अधिकारी नहीं हो सकता। वो कविता में छंदाबंदी को बहुत उच्ची पदवी देते हैं। छंद की परिभाषा प्रगटाते हुए कहते हैं कि जिस काव्य मात्रा अक्षर विश्राम अनुप्रास आदि की पाबंदी हो वो छंद है। इस ग्रंथ में भाई साहब ने गुरबाणी में आए छंदा के स्वरूप की बनतर बारे दसदिया कहा है कि छंदा की समझ आ जाने नाल गुरबाणी के शुद्ध ते रसीले पाठ करने में बड़ी मदद मिलती है। गुरछंद दिवाकर में उन्होंने वर्णित छंदा का वेरवा देते हुए 1 तो 34 वर्णों वाले 260 के लगभग छंदा का वर्णन किया है और मात्रिक छंदा का वेरवा देते हुए 8 तो 63 मात्रावां वाले 200 तो ऊपर छंदा का वर्णन वेरवा दिता है। छंद शास्त्र के अंगों की जानकारी देते हुए मात्रा लघु गुरु दगद अखर वर्णीगण मात्रेगण छंद चरण यति छंद के भेद छंदन के लक्षणों प्रगटाने का ढंग अंत में पुरातन कवियों वालों काव्य ग्रंथों में वरते जाने वाले संख्या संकेतों बारे जानकारी देते हैं। छंदा बारे ज्ञानियों के भरम को तोड़दे भाई साहब कहते हैं कि असी गुरबाणी के सारे छंदों के रूप नहीं जानते। छंदा बारे उन्होंने डूंगी पकड़ का पता इतों भी लगता है कि जो वो लिखते हैं कि गुरबाणी दी मात्रावां दी गिनती पाठ करन दे मुताबिक लिखनी चाहिए है, गाउण दे मुताबिक नहीं। दगद अखरां दी वरतों कर बारे गल करदे होए जदों भाई साहिब छंद ग्रंथां दी परंपरा तो उल्ट दगद अखरां दी होण तो इनकारी हुंदे हन अते नियम दी निरार्थकता दी काट कवि वल्लों खुद ही कीते जाण दी पुष्टि करदे हन तां एहसास हुंदा है कि उन्हां भारतीय छंद शास्त्र की नकल नहीं की, सगों उन्होंने डूंघाई विच समझ के लोड़ींदे तत्थां नूं पंजाबी सुभाव के अनुसार ढालिया ते अपनाया है। भारतीय छंद शास्त्र नूं इन्नी पारखू नज़र नाल वेखना अते अणलोड़ींदे नूं रद्द करना सधारण व्यक्तित्व का लखायक नहीं। इसे तरह संस्कृत काव्य शास्त्रियों वालों छंद ग्रंथों में वर्णित 8 वर्णिक गणों खास लोक में रहने वाले देवते मान के शुद्ध अशुद्ध में वंडण भरम करा दिंदे होया सिख काव्य के अनुरूप गण केवल संकेत ही मन्या है। प्रोफैसर प्रीतम सिंह होरां अनुसार गुरबाणी ते होर सिख साहित्य काव्य सुहज की परख छंद ते अलंकार शास्त्र की शैली तो बिना संभव ही नहीं सी। गुरछंद दिवाकर अपने वेले की इको एक प्रमाणिक पुस्तक है जिस तो इन्नी सरल भाषा में सानू संदां बारे जानकारी मिलती है। जेकर समुचे साहित्य के संदर्भ में गल ना भी की जाए तां भी गुरबाणी के अध्ययन लई भी गुरछंद दिवाकर की सार्थकता नूं घट करके नहीं वेख्या जा सकता। छंद शास्त्र के महत्व को अणगौलिया करन करके ही असी गुरबाणी के मिठे रस को भरपूरता नाल मानण तो असमर्थ हाँ। भाई साहिब का काव्य शास्त्र के संबंध में दूसरा महत्वपूर्ण कार्य अलंकारों के संबंध में उन्होंने महत्वपूर्ण पुस्तक गुर शब्द अलंकार की रचना है। यह पुस्तक पहली बार सुदर्शन प्रेस अमृतसर में नाभा दरबार वालों 1924 में छपी सी जिसनों बाद में भाषा विभाग पंजाब ने भी प्रकाशित किया। गुर शब्द अलंकार में भाई साहब ने 123 के लगभग प्रमुख अलंकारां अते 94 के करीब उन्होंने भेदां का वर्णन अक्षर क्रम की तरतीब अनुसार दिता है। जबकि पूरे भारतीय काव्य शास्त्र में अपे दीक्षित ने वध तो वध 125 अलंकारों का वर्णन किया है अते आधुनिक हिंदी लोचना साहित्य में ब्रह्ममित्र अवस्थी द्वारा अपनी पुस्तक अलंकार कोश में 200 के लगभग अलंकारों का उन्होंने भेदां उपभेदां अनुसार वर्णन किया गया है। क्योंकि इस ग्रंथ का मंतव केवल गुरबाणी या सिख साहित्य में आए अलंकारों तक ही सीमित थी, इसलिए अलंकार की स्पष्टता लई उन्होंने उदाहरणों का गुरबाणी के होर सिख साहित्य जिमें दसम ग्रंथ सिक्खी प्रभाकर गुरु प्रताप सूर्य नानक प्रकाश भाई गुरदास जी अलंकार सागर सुधा गुरु पंचाशिका ज्ञान प्रबोध आलम हंस राम दशमेश जी के हजूरी कवि भाई बसंत सिंह जी पटियाला कवि हरिचंद विचों लईआं हन। पर अलंकारों के लक्षणों लिए उन्होंने हिंदी संस्कृत के प्रसिद्ध ग्रंथों जिमें काव्य प्रभाकर ललित ललाम ललित कौमुदी गढ़पंजनी शिवराज भूषण जसवंत जसोभूषण रामचंद्र भूषण कवि प्रिय चित्र चंद्रिका उदाहरण बनाया है। गुर शब्द अलंकार की भूमिका में एक दोहे राही वो अलंकारों सारे जगत और कवियों का आधार मानते हुए कहते हैं कि गहणिया बिना सुंदर मुटियार नमक बिना वधिया तैयार किया भोजन सुरीली आवाज बिना राग विद्या अनुसार गाया गीत और अलंकार बिना विरता भरे विचारों वाली कविता मन में चंगी नहीं लगती। भाई साहब द्वारा इन्नी वड्डी मात्रा में अलंकारों का उन्होंने भेदां उपभेदां समेत वर्णन करना ही वड्डी गल सी, पर उन्होंने बेमिसाल प्राप्ति उन्होंने अलंकारों के स्वरूप की स्पष्टता लई गुरबाणी और होर सिख साहित्य विचों चुनिया कई सटीक उदाहरण खासकर उभे अलंकारों की उदाहरणों प्रगटाउण विच है।
इस तरह की समर्था विषय विशेष में अति दर्जे की मुहारत तो बाद ही पैदा होती है। अलंकारां दा वर्गीकरण भी भारतीय काव्य शास्त्र में काफ़ी बहस का विषय रहा है। इस विषय में भाई साहब ने संतुलित नजरिया अपनाते हुए केवल प्रचलित शब्द अर्थ रूप अलंकारों ही अपनाया है। गुर शब्द अलंकार का स्रोत संस्कृत काव्य शास्त्र होने करके अलंकारां दे नाम असल में उन्होंने तत्सम रूप में ही अपनाए हैं, पर उन्होंने मूल रूप में लिखण लग्या शब्द जोड़ां के पक्ष तो कुछ अखरां में वाधा करके नवे अखरां राही संस्कृत दीयां धुनियां नूं प्रगटाउण दा यतन किया है, जो उन्होंने मौलिक सोचने की गवाही भरता है। इन नवे अखरां नूं पंजाबी विच मानता तो नहीं मिली, पर पंजाबी साहित्य जगत अज तक भी इन्हां दे हल नहीं लभ सकिया। एक ही अलंकार के ਵੱਖ-ਵੱਖ प्रचलित नामां नूं उन्होंने अपने वर्णन दौरान अलंकार के नाल भी लिख के स्पष्ट कर दिता है। उन्होंने प्रमुख रूप में गुरबाणी उदाहरण दे के अलंकार की पंजाबी साहित्य होंद नूं हुंगारा दिता ਅਤੇ जिथे लोड़ समझी अलंकार शास्त्र के सिद्धांतों नाल असहमति भी जताई है। इस तरह असीं कह सकते हाँ कि गुर शब्द अलंकार राही भाई साहब ने अलंकारां की इन्नी मात्रा में उदाहरण दे के न केवल गुरबाणी ते सिख काव्य के कला पक्ष की श्रेष्ठता ही दर्शाई है, सगों पंजाबी साहित्य नूं अलंकार शास्त्र के पक्ष तो इन्नी प्रमाणिक रचना भी प्रदान की। जेकर समूचे रूप में भाई कान सिंह नाभा जी द्वारा पंजाबी साहित्य नूं काव्य शास्त्र की दृष्टि तो दिते योगदान का मुलांकन किया जाए तो कहा जा सकता है कि भाई साहब दी रचनावां में प्रगटाए गए काव्य शास्त्री विचार केवल उस युग लई ही नहीं सन जदों इन्हां दी रचना की गई, सगों यह अज ते भविष्य विच भी साडे लई लाभकारी बने रहणगे। गुरमत काव्य नूं समझना ते उस विच सूखम उपभेदां राहीं प्रगटाए अनेकां छंदां अलंकारां नूं लभना, संस्कृत के अखरां नूं पंजाबी विच ढालण लई नवे पंजाबी चिन्हां दी सिरजना करनी आदि पक्ष तो उच्च कोटि की विद्वता की मांग करते हैं। आदि पक्ष उच्च कोटि की विद्वता की मांग करते हैं, जिसका प्रमाण सानूं इस गल तो भी मिलता है कि जो कार्य जिस पद्धर का कार्य इकल्लियां ही किया उसनूं असीं इन्ना समा लंघ जाण उपरंत संस्थागत रूप में भी नहीं कर सके। भाई साहब जिस तरह काव्य शास्त्री सिद्धांतां नूं काव्य सिरजन प्रक्रिया में उपयोगी मानते सन, सानूं भी उस तरह इन्हां दे महत्व नूं समझ के इन्हां दे अध्ययन विश्लेषण वल रुचित होना चाहिए है। भारतीय काव्य शास्त्र की लंबी परंपरा में उसके सही अर्थों में जानने लिए समकाली संदर्भ में इन्हां सिद्धांतों की पंजाबी में सार्थकता परखण लई सानूं संस्कृत भाषा के ज्ञान वाल भी रुचित होने की लोड़ है। धन्यवाद।